जंगल के पास एक सुंदर सा द्वीप था। उस जंगल और द्वीप के बीच में एक तालाब था। उस द्वीप पर जाने के लिए सबको वह तालाब पार करना पड़ता। उस द्वीप पर खूब सारे स्वादिष्ट फल और सब्जियां थे। उस जंगल में रहने वाले सारे पशु वह फल सब्जियां खाना चाहते थे, पर कभी किसी ने हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ थे। एक दिन एक खरगोश जो उसी जंगल में रहती थी, उस तालाब से पानी पीने गई। उसने वह द्वीप देखा और सोचने लगी, मुझे उस द्वीप पर जाके सारे फल सब्जियां खाने हैं, मगर ये मगरमच्छ को कैसे चकमा दिया जाए। फिर बहुत सोचने पर खरगोश ने एक तरकीब सोची। अगली सुबह वह खरगोश तालाब के किनारे आई। उसने सारे मगरमच्छ को चिल्लाकर बुलाया, किसके पास इतनी हिम्मत है जो हमें ऐसे बुला रहा है। सब मगरमच्छ ने सोचा और तालाब के किनारे आ गए। आप सब वादा करो कि मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे। वह अपनी होशियारी के साथ यह सब बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या बात है। एक मगरमच्छ बोला, जंगल के राजा ने सब जानवरों के लिए एक दावत का सोचा है। जंगल के सारे जानवरों की सूची बनाने का काम मुझे दिया है। मुझे आप सभी की गिनती करनी है। अगर आप मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे तो मैं सबकी गिनती करना चाहती हूँ, जिससे मैं राजा को बता सकूं। खरगोश बोली। सारे मगरमच्छ आपस में बात करना शुरू हो गए। अच्छा, पर तुम हमारी गिनती कैसे करोगी? एक मगरमच्छ बोला, आप सब एक लाइन बना लो। मैं एक एक करके आपकी पीठ पर चढ़ के आप सभी की गिनती करूंगी। सब मगरमच्छ वैसे ही करने लगे। सबने तालाब से शुरू करके द्वीप के किनारे तक लाइन बना ली। खरगोश एक एक की पीठ पर कूदी और द्वीप तक पहुंच गई। खरगोश ने सारा दिन वह फल सब्जियां खाए और द्वीप पर आराम भी किया, और फिर दिन ढलने पर द्वीप के किनारे आई। सब मगरमच्छ द्वीप के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। ये खरगोश अभी तक वापस नहीं आई। फिर एक मगरमच्छ ने खरगोश को लौटते देखा और बोला, तुम अभी तक क्या कर रही थी? मैं गिनती करते करते अटक गई थी। आप सब दोबारा से एक लाइन बना लो। मैं इस बार सही गिनती करूंगी। खरगोश बोली। सब मगरमच्छ खरगोश का विश्वास करते हुए दोबारा लाइन में लग गए, और फिर वह सबकी पीठ पर कूद के तालाब के किनारे पहुंच गई। तो बच्चों, आपने देखा कैसे ये खरगोश होशियारी से उस सुंदर द्वीप पर पहुंची और मजे से सारे फल सब्जियां खा के वापस भी आ गई।